विज्ञान का और धर्म का जी। एक बड़ा सुखद संयोग है। अच्छा लगा और मैं कहूँगी अब कि सबको करना चाहिए। आप गए हैं, नहीं गए हैं, लेकिन इस प्रोजेक्ट से कह सकते हैं, इस चीज़ से जुड़ने का आपका कारण क्या था? हमारा काम क्या है? हम कथाएं ही तो कहते हैं अभिनेताओं के माध्यम से, अभिनय के माध्यम से। और विज्ञान क्या करता है? विज्ञान हमें निष्कर्ष देता है। तो ये निश्चय और निष्कर्ष का बहुत अच्छा सुखद संयोग है। मेरा जीवन उनसे शुरू होता है और उन्हीं पे समाप्त हो जाता है। और मैं अपने जेनज़ीज़ को, जिनको हम जेनज़ी कहते हैं, ये हैं तो अपने ही ना। आम के पेड़ से आम ही निकलता है। और भारतवर्ष की तो ये परंपरा रही है कि बहुत सारे प्रश्न पता लगा दिए गए उत्तरों के ऊपर प्रश्न लगाने की परंपरा बच्चों को प्रदान की गई है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जी मीडिया और मैं हूं आपके साथ सिमरन राजपाल। तो हम आमतौर पर कहते हैं कि अध्यात्म और मनोरंजन दो अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन यहाँ पर जो चीज़ हमारे सामने रखी है वो आध्यात्मिक जो भाव है वो आपको मनोरंजन के साथ देती है। और ये जो पेशकश है वो आशुतोष राणा जी हमारे लिए ला रहे हैं। आशुतोष सर, इसके बारे में कुछ बताइए पहले, क्योंकि मैंने तो एक्सपीरियंस किया, दर्शकों को कुछ बताइए। ये जो दुर्लभ दर्शन केंद्र आप देख रहे हैं, तो ये विज्ञान का और धर्म का एक बड़ा सुखद संयोग है कि विज्ञान का इस्तेमाल आप हमारी आस्था, हमारे आध्यात्म, हमारे धर्म के विस्तार के लिए और निस्तार के लिए कैसे कर सकते हैं। तो जो VR दुर्लभ दर्शन 6D VR जो है कि आप तीर्थ जाना चाहते हैं, नहीं जा पा रहे हैं, तो तीर्थ तो आपके पास आ सकता है इस तकनीकी के माध्यम से। आप भगवान तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, लेकिन भगवान के दर्शन तो आप इस तकनीकी के माध्यम से कर सकते हैं। कहाँ पर? कहीं पे भी आपको व्यवस्थित या अव्यवस्थित या चलने की ज़रूरत नहीं है। एक स्थान पर बैठकर पता लगा कि आपने चारों तीर्थों की यात्रा कर ली। एक स्थान पर बैठकर पता लगा आपने अपने ही घर की कुर्सी पर बैठे हैं और आपने 12 ज्योतिर्लिंगों की यात्रा कर दी। तो आपके भाव जगत की, तो इस VR तकनीक के माध्यम से, इस VR सेट के माध्यम से, जिसे हम वर्चुअल रियलिटी कहते हैं जी। तो इसके माध्यम से आपको वो तमाम अनुभूतियाँ कि परमात्मा, भगवान और आपके बीच में कोई भी नहीं है, किसी भी किस्म का व्यवधान नहीं है। तो ये वो एक दुर्लभ केंद्र है, दुर्लभ दर्शन केंद्र हैं। तो अब जैसे अभी तो देश भर के 11 स्थानों पर ऐसे स्थान हमने बनाए हुए हैं। जैसे महाकालेश्वर जी में है, उज्जैन में, वहाँ पर आपको दुर्लभ दर्शन केंद्र मिल जाएगा। बाबा विश्वनाथ काशी धाम में, वहाँ दुर्लभ दर्शन केंद्र मिल जाएगा। मातेश्वरी वैष्णो देवी जी के वहाँ मिल जाएगा। अयोध्या जी में राम मंदिर, वहाँ पर आपको दुर्लभ दर्शन केंद्र मिल जाएगा। तो ऐसे विभिन्न स्थानों पर, तीर्थ स्थानों पर हमने अभी तक दुर्लभ दर्शन केंद्रों की स्थापना की है। लेकिन हमारा लक्ष्य है कि ये जितने केंद्र हैं, तो भारतवर्ष के जितने भी तीर्थ क्षेत्र हैं हम सब में स्थापित कर दें। भारतवर्ष के जितने भी ज्योतिर्लिंग हैं, जितने भी शक्तिपीठ हैं, हम सब में इनकी स्थापना कर दें। लेकिन इसके बाद भी अगर आप वहाँ नहीं जा पा रहे हैं, तो फिर आपके ही घर में आप इस VR सेट के माध्यम से समस्त शक्तिपीठों का, समस्त तीर्थ स्थानों का, समस्त धामों का, चारों धामों का, 12 ज्योतिर्लिंग का आप इसमें दर्शन कर सकते हैं। आशुतोष जी, मुझे याद है कि अभी बाहर जब इस इंटरव्यू से पहले हमें इसका टेस्ट दिया जा रहा था कि आप एक बार ट्राई करें, तो मैंने कहा क्या क्या है इसमें, तो उन्होंने बताया कि भस्म आरती है, अयोध्या राम मंदिर है। मैंने कहा मैं तो जा चुकी हूँ इधर, तो क्या करूँगी। उन्होंने कहा मैडम आप एक बार करिए। मैंने कहा चलिए आप कुछ एक दिखा दीजिए। तो उन्होंने मेरे को फिर दोनों चीज़ें एक्सपीरियंस करवाई एंड मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और मैं कहूँगी अब कि सबको करना चाहिए। आप गए हैं, नहीं गए हैं, लेकिन इस प्रोजेक्ट से कह सकते हैं, इस चीज़ से जुड़ने का आपका कारण क्या था? हमारा कारण सिर्फ यही था कि हमें ये लगता है कि हमारा काम क्या है? हम कथाएं ही तो कहते हैं अभिनेताओं के माध्यम से, अभिनय के माध्यम से। हम क्या कह रहे हैं? तो अब जब कथा ही कहनी है, तो फिर किसी ऐसे स्थान की कथा कहें, ऐसी चेतना की कथा कहें, जिनकी कथा को सुन के लाखों लाख लोगों की व्यथा का निवारण हो सके। फिर किसी ऐसी कथा को कहें जिस कथा को सुनकर हमारे चित्त चरित्र चिंतन में रूपांतरण हो सके। तो हमारा जो जुड़ने का ये श्रेय था या इच्छा थी, कारण था, उसके पीछे यही है कि ये विज्ञान और धर्म क्या करता है? धर्म ये करता है कि धर्म हमें निश्चय देता है जी। और विज्ञान क्या करता है? विज्ञान हमें निष्कर्ष देता है। तो ये निश्चय और निष्कर्ष का बहुत अच्छा सुखद संयोग है। तो हमारे पीछे हमारा जो लोभ है वो यही है कि क्या करें। बोले हम बचपन में ये देखते थे कि पता लगा कि संत बैठे हुए हैं और ब्रह्मा विष्णु महेश खड़े हुए हैं,
तो एक व्यक्ति एक स्थान पर बैठकर क्या तीनों देवों को बुला सकते हैं? तो मैं देख रहा हूँ कि हाँ, दुर्लभ दर्शन में आप एक स्थान पर बैठकर आप समस्त ब्रह्मांड के जो दाता हैं उनके आप साक्षात दर्शन कर सकते हैं। क्या एक स्थान पर बैठकर आप अपने जीवन में तीर्थराज के दर्शन कर सकते हैं? जी, लोग हमसे यही कहते हैं कि हाँ, कहीं भागने की ज़रूरत नहीं है, स्थान पर बैठ जाओ। जिसे आप मेडिटेशन के माध्यम से अर्जित करना चाहते हैं, जिसे आप ध्यान की अवस्था के माध्यम से अर्जित करना चाहते हैं, वो क्या करता है? आपको स्थिर ही तो करता है। वो क्या करता है? आपकी बेचैनी को चैन में ही तो रूपांतरित करता है। तो मैंने देखा, मेरे जुड़ने का कारण यही है कि हम क्या करेंगे दुर्लभ दर्शन के माध्यम से? हम किसी अस्थिर को स्थिर करने में सहयोगी बन रहे हैं। हम किसी बेचैन चित्त को चैन उपलब्ध करवाने में सहयोगी बन रहे हैं। हम किसी आस्थावान और विश्वासी चित्त को के आस्था और विश्वास को रिफ्यूल करवाने का कारण बन रहे हैं। तो इससे बड़ा और आनंद का विषय क्या हो सकता है? ये लौटाने की भी एक प्रक्रिया है। क्यों? क्योंकि जगत ने आपको बहुत दिया है, तो जगत को आप कैसे लौटा सकते हैं? जगत ने हमें विश्वास दिया, तो हम जगत को अपनी स्थिति से विश्वास कैसे लौटा सकते हैं? जगत ने अगर हमें स्थिरता प्रदान की, तो हम स्थिरता कैसे लौटा सकते हैं? तो हमारे लिए ये अपने आप में वैसी बात है कि जब तक हमारे गुरुदेव भगवान दद्दा जी रहे, तो हमारे कर्म को उन्होंने अपने धर्म में लगा कर रखा, और जब वो इस लौकिक जगत में नहीं है, तो उन्होंने हमारे कर्म में ही धर्म को रूप डाल दिया। तो हम कर क्या रहे हैं? हम यही तो कर रहे हैं। हमारा काम क्या है? ले अभिनय का, कथा कहने का, व्यथा बताने का। तो वही कार्य हम कर रहे हैं। अगर मैं बात करूं अध्यात्म की, तो आप इन चीज़ों को लेकर काफ़ी ज़्यादा ओपनली बात करते हुए दिखे हैं। आपकी ये जर्नी, आध्यात्मिक जर्नी या स्पिरिचुअलिटी से जो आपकी जर्नी है, कब से जुड़ी और कब से ये स्टार्ट हुआ? देखिए, मैं अपने गुरुदेव भगवान दद्दा जी के संपर्क में 1984 में आ गया था, 1984, और आज हम बैठे हुए हैं 2026 में। मतलब हमारे जीवन में हमें अपने गुरु का सानिध्य प्राप्त हो गया था 1984 में, और 1984 से 2020 तक वो जीवन में रहे लौकिक रूप से। तो यानी जीवन के 36 वर्ष मुझे अपने गुरु का परम सानिध्य प्राप्त हुआ है। तो हमारी तो पूरी की पूरी यात्रा अगर देखेंगे तो गुरु कृपा पर ही आधारित है, गुरु के सानिध्य में ही आधारित है। मेरा जीवन उनसे शुरू होता है और उन्हीं पे समाप्त हो जाता है। एक आखिरी सवाल है मेरा। जब हम जेनजी की बात करते हैं, युवा पीढ़ी की बात करते हैं, तो अब देखा जा रहा है कि जेनजी भजन का एक कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा फेमस हो रहा है। जेनजी क्लबिंग का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा फेमस हो रहा है। वहाँ गाने बज रहे हैं लाउड म्यूज़िक में और लोग वो इन्जॉय कर रहे हैं। और जो अब काफ़ी नई मूवीज़ भी आ रही हैं, जैसे आदि पुरुष आई थी, खैर काफ़ी ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा था, रामायण आ रही है। इन मूवीज़ पर और एंटरटेनमेंट से किस तरीके से उसको बैलेंस आउट कर सकते हैं कि जो ओरिजिनलिटी है हमारी माइथोलॉजी की, हमारे रामायण की, हमारे महाभारत की, वो बैलेंस आउट हो जाए और जो युवा पीढ़ी है उसे मज़ा भी आए देखने में? आप देखेंगे तो मज़ा की अपेक्षा में आनंद का पक्षधर हूँ। जी जी जी। मज़ा तो चीज़ों में आते ही रहता है। हम कोई भी काम करते हैं, हम पान खा लेते हैं तो मज़ा आ जाता है जी। हमारा मानना है कि आनंद का पक्षधर, और आनंद के लिए, और देखिए, किसी भी परम सत्य तक पहुंचने के दो मार्ग होते हैं। ज्ञान का मार्ग होता है, दूसरा भक्ति का मार्ग होता है। ज्ञान मार्ग पर ये कहते हैं, ज्ञान मार्ग पर चलने वाले, कि पहले मैं तुम्हें जानूंगा फिर तुम्हें मानूंगा। भक्ति मार्ग पर चलने वाला कहता है कि मैं तुम्हें मानता हूँ इसलिए मैं तुम्हें जान जाऊंगा। तो कहने का अर्थ ये है कि ये एक सतत प्रक्रिया है, चलती रहती है। और मैं अपने जेनजीज़ को, जिनको हम जेनजी कहते हैं, ये हैं तो अपने ही ना, आम के पेड़ से आम ही निकलता है। और भारतवर्ष की तो ये परंपरा रही है कि बहुत सारे प्रश्न पता लगा दिए गए उत्तरों के ऊपर प्रश्न लगाने की परंपरा बच्चों को प्रदान की गई है। इसी कारण तो इतने सारे वेद, इतने सारे उपनिषद, इतने सारे शास्त्र हमें प्राप्त हुए। तो कहने का अर्थ ये है कि किसी भी तरीके से आप अपनी, उन्होंने कहा हरि अनंत, हरि कथा अनंत था, क्यों कह दिया? कारण ये है कि पता लगा कि वाल्मीकि जब रामायण लिख रहे हैं, वाल्मीकि जी,
तो उनका दृष्टिकोण अलग है। तुलसीदास जी जब उसी कथा को लिख रहे हैं तो उनका दृष्टिकोण अलग है। कम्मन जब उसी कथा को लिख रहे हैं ऋषि तो उसका उनका दृष्टिकोण अलग है। पता लगा आनंद रामायण में बोले अलग दृष्टिकोण है, आध्यात्म रामायण में अलग दृष्टिकोण है, वेदांत रामायण में बोले अलग दृष्टिकोण है। तो विभिन्न जो व्यक्ति हरि अनंत हरि कथा अनंता, कि जिस व्यक्ति जिस दृष्टि से आप देख रहे हैं, तो हर व्यक्ति क्या कहता है कि बोले कि हमारी दृष्टि को इनकी सीमा मत मानिएगा, इनकी सृष्टि की, ये हमारी दृष्टि की सीमा है, लेकिन इनकी सृष्टि की सीमा कोई नहीं है। तो जितने अपने प्यारे राम को रीझ भजो या खींच, खेत पड़े बढ़ जाते उल्टो सीधो बीच। तो कहने का अर्थ ये है कि हर व्यक्ति अपनी दृष्टिकोण से अपने सत्य तक पहुंचता है। और मैं इसमें ये मान के चलता हूँ कि प्रक्रिया का जो आनंद है तो उसको निश्चित रूप से लेना चाहिए, प्रक्रिया को आनंदपूर्ण बनाना चाहिए हमें। परिणाम जो होते हैं वो कभी आनंद की उत्पत्ति नहीं करते, प्रक्रिया आनंदपूर्ण होती है। यात्रा अगर आपकी आनंदपूर्ण है तो उस दिशा में हर युग की अपनी मान्यताएं और परंपराएं होती हैं और लोग बदलते हुए चलते रहते हैं। बहुत अच्छी बात बताई आपने आशुतोष जी। तो आप सुन रहे थे आशुतोष राणा जी को हमारे साथ। अगर आपका तीर्थ यात्रा करने का मन है, किसी कारण से आप नहीं जा पा रहे हैं, तो ये जो यंत्र दुर्लभ दर्शन है, इस यंत्र के माध्यम से आप यंत्र मंत्र तंत्र से भगवान श्री राम के दर्शन कर सकते हैं, महाकाल की भस्म आरती देख सकते हैं और भी काफ़ी कुछ देख सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, तब तक के लिए देखते रहें ज़ी मीडिया। धन्यवाद।